धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार चल रहा है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के द्वारा लिखा गया है और 16 कारण भावना हमें कैसे भावनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी भावना कैसी है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से और सरल भाषा में बताया गया है। यह 16 कारण भावना तीर्थंकर पद की दायक होती है। यदि इन 16 कारण भावनाओं को केवली श्रुत केवली के पालबूद में भाया जाए और यह भावना हम अभी से भाएंगे तो निश्चित ही कुछ भावों में हमें इनका पालन करते हुए तीर्थंकर के पाद मूल में या श्रुत केवली के पाद मूल में भावना भाने का अवश्य मौका मिलेगा। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। स्वाध्याय में मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान का महावीर प्रभु का नाम लेते हुए मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणां त्रिलोकाणां यद विद्या दर्पणायते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। 16 कारण भावना के अंतर्गत विनय भावना का वर्णन चल रहा है और विनय भावना के भेद में तप विनय का वर्णन चल रहा है। तप विनय में आगे कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों के दर्शन मात्र से हीन के भावों में परिणमन होता है। विशिष्ट बात ध्यान देने योग्य है कि श्रेष्ठ श्रवण आदर्श निष्प्रह वृत्ति से युक्त साधक की आगम विहित विनय भक्ति अच्छी तरह से करना चाहिए। सामान्य की अपेक्षा ऐसा क्यों? इसका कारण यह समझना कि मानव प्रकृति से सम्मान चाहता है। हीनाचरण वाले का जब बहुमान नहीं होता है, श्रेष्ठ आदर श्रवण का जब सम्मान अधिक दिखेगा तो हीनाचार वाला भी विचार करेगा कि ऐसा क्यों। तो उसे समझ में आ गया कि भेष मात्र पूज्य नहीं है, भेष के अनुकूल श्रेष्ठ साधना पूज्य है। वह मुझे भी करना चाहिए, पर पूजा के लिए नहीं, पूज्य होने के लिए करनी चाहिए। प्रत्येक साधक का कर्तव्य है उसकी साधना में महावीर स्वामी ना हो, पर भगवान महावीर स्वामी का नमूना तो दिखना ही चाहिए। वर्धमान आचार्य वर्धमान चर्या से अनभिज्ञ वर्धमान की चर्या को देख ले, पर तभी तक जब साधक व्यवहार से भिन्न भिन्न नगरों में विहार करे, उम्र के पूर्व स्थिर नहीं ठहरना चाहिए। जैनाचार्य एवं जैन साधुओं को उचित ही है कि श्री जिन शासन को जयवंत करने हेतु श्रेष्ठ श्रवण का नगर नगर में विहार अवश्य हो।
निश्चय से निज चैतन्य भवन में विहार करे। जैन श्रमण आश्रमवासी नहीं होते हैं, वे अनियत विहारी होते हैं। गुरु चरणों में निवासी उनका आश्रम है। अन्य भवन मठ आदि की नियतता उन्हें बांधकर नहीं रख पाती है। धन्य है निर्ग्रंथ की दशा, स्वतंत्रता के पूर्ण आनंद लेते हैं। जहाँ सूर्य उदित होता वे योगी विचरण करने लगते हैं और सूर्य अस्त हुआ वहीं ठहर जाते हैं। वह भूमि चाहे भवन हो, चाहे महल हो, चाहे मसान हो, चाहे वनखंड हो, वहीं निवास कर लेते हैं। भौतिक सुख साधनों से सतत आत्मरक्षा करते हुए आत्म सुख मात्र को ही अपना देह बना करके ऐसे योगियों से ही वीतराग मार्ग सुरक्षित है। वे ही परम निर्माण सुख को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। भौतिक सुखों में लिप्त जीव निर्माण सुख से मार्ग से बहुत दूर रहता है। सम्यक तप के में लीन साधक सर्वप्रथम यह लोक परलोक के इंद्रिय सुखों की आत्मरक्षा करता है। तप आराधकों की विनय रूप से करता है। तप आराधकों के प्रति यदि साधक व श्रवण का उदासीन भाव आ गया तो ध्यान रखना संपूर्ण सर्वज्ञ शासन पर उदासीनता आ जाएगी। वीतराग मार्ग के प्रति लोग उत्साह शून्य हो जाएंगे। फिर कोई तप व तपस्वी के प्रति बहुमान के भाव नहीं लाएगा। व्यवहार तप को कोई स्वीकार नहीं करेगा और व्यवहार के अभाव में परमार्थ होता ही नहीं है। बहिरंग और अंतरंग उभय तप कर्म निर्जा का कारण है। जो तप व तपस्वियों की विनय नहीं करता है वह निर्जरा तत्व का शत्रु है। उसे मोक्ष तत्व के प्रति भी शत्रु भाव है। बाहिरंग तप को योगीश्वर अंतरंग तप की वृद्धि के लिए ही करते हैं। तपपूत साधक के अवलोकन करने के उपरांत भी जो अपने आसन से उनकी विनय में खड़ा नहीं होता है, देख करके अपमान करता है, वह जीव मिथ्यात्व से युक्त है। ऐसे आचार्य प्रवर रमशेन स्वामी ने पद्म पुराण जी ग्रंथ में वर्णित किया है। साथ ही जो व्यक्ति तप करने में भेष को धारण करके भी तप से दूर है, अंतरंग व बहिरंग किसी भी तप का आचरण में उत्साह नहीं रखते हैं, मुरझाए पुष्प की भांति साधन के प्रति भाव रखते हैं, वे तप विनय से रिक्त होते हैं। उन श्रवणों के चरणों की बलिहारी है जो 6 प्रकार के बहिरंग और 6 प्रकार के अंतरंग तपों को निर्दोष तप करके निर्जरा स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। वे परम तप विनय से युक्त मुनीश्वर हैं। यह भारत वसुधा ऐसे निर्गंथ श्रवणों से ही पूज्य शोभायमान है। तीर्थंकर अंत जैसे महाश्रमणों ने तप करके यहाँ से निर्माण की प्राप्त किया है। तीर्थंकर मुनियों के चरण निश्रा के प्रभाव से भारत व 2.5 द्वीप का प्रदेश तीर्थ भूमि है, पूज्य है। वैदिक आर्यों के आने से पूर्व श्रवण आर्यों से ये भारत विश्व में तीर्थ पने को प्राप्त रहा है। सनातन धरा है। अहो भाग्य है उन जीवों का जो तीर्थ भूमि पर जन्म लेकर के तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा उपासनीय जिन दिगंबर दीक्षा को धारण कर सिद्धत्व दायिनी तपस्या कर रहे हैं, यही उनकी सत्यार्थ तप विनय है। तप चारित्र और संयम के प्रति स्वयं उत्साहवान होना चाहिए, अन्य भव्यों को भी उत्साहित करना चाहिए। यह कार्य भव जीव ही कर पाते हैं। जिनकी भव्यता शुभ है वे स्वयं भी साधन के प्रति उत्साहहीन होते हैं और अन्य कोई नव उत्साहित होने वाले हैं उन्हें भी खोटा काल समझा कर कह करके उनका उत्साह भंग करा देते हैं।
उन्हें तीव्र कर्माश्रव होगा। लगता है कि वे स्वयं इस मार्ग में आनंदित नहीं है। उन्हें स्वयं भारभूत सच्चे वैराग्य संपन्न साधकों को उत्साहीन साधकों से दूर होना चाहिए। विष अजगर अग्नि के तुल्य है, जो प्राण घातक द्रव्य से रक्षित होने का भाव रखते हैं। उन्हें संयम घातक संयम भेषधारियों को भी दूर रहना चाहिए। जिन साधकों के पास चरित्र में उत्साह बने, उन्हीं के पास रहना चाहिए। तप नवीन कर्मों का आना रोकता है। चिरकाल से संचित कर्मों को निर्जरा करता है। इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपदा को लाता है। सम्यक तप के अलाभ से ही जन्म मरण के चक्र और दुख से भरे संसार समुद्र के भ्रमण मुझे करना पड़ रहा है तथा करना पड़ेगा। इस प्रकार तप के द्वारा होने वाले उपकारों को अपने में देख करके तप में अनुराग करना चाहिए। उपचार विनय। 5वीं उपचार विनय 3 प्रकार की है। कायिक, वाचनिक और मानसिक। वह तीनों प्रकार की विनय 2 प्रकार की है, प्रत्येक विनय और परोक्ष विनय। ऐसा ग्रंथराज भगवती आराधना में वर्णित है। प्रत्यक्ष कायिक विनय गुरु आदि के प्रवेश करने पर अथवा बाहर जाने पर खड़े होना, कृत्य अर्थात वंदना करना, शरीर को नम्र करना, दोनों हाथों को जोड़ना, सिर को झुकाना, गुरु के बैठे व खड़े होने पर उन्हें सामने जाना, जब गुरु जावे तो उनसे दूर हुए अपने हाथ पैर शांत और शरीर को नम्र करके गमन करना, और गुरु के साथ जाने पर उनके पीछे अपने शरीर प्रमाण भूमि भाग को अंतराल देख करके गमन करना। नीचम ठाणम नीचम गमनम नीचम च असणम ऐणम आसरण दानम उवगर दानम दानम च के नीच स्थान, नीचा स्थान, नीचा गमन, नीचा आसन, नीचे सोना, आसन दान, उपकरण दान और अवकाश दान, ये उपचार विनय के प्रकार हैं। गुरु के पीछे इस प्रकार से बैठे, अपने हाथ पैर श्वास आदि से गुरु को किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे। आगे बैठना हो तो सामने से थोड़ा हट करके गुरु के वाम भाग में उद्धतता त्याग करके और अपने मस्तक को थोड़ा नवा करके आसन पर गुरु के बैठने पर स्वयं भूमि पर बैठें। जो ऊंचा नहीं हो ऐसे प्रदेश में सोना अथवा गुरु की नाभि के प्रमाण मात्र भूभाग में अपना सिर रखे रहे। इस प्रकार सोना अथवा अपने हाथ पैर वगैरह से गुरु आदि का संगठन ना हो, इस प्रकार प्रकाश शयन करें। गुरु बैठना चाहते हैं ऐसा जान करके चक्षु से देखो कि परिमार्जन के योग है या नहीं, और उसके उपरांत लाघव कोमलता आदि गुणों से युक्त पिच्छी से अत्यंत धीरे से भूरी भूमि भाग को और आसन आदि का परिमार्जन कर दें। जिससे ज्ञान और संयम का उपकरण हो, उसे उपकरण कहते हैं। गुरु पुस्तक आदि चाहते हो तो उन्हें प्रदान करना अथवा उद्गम उत्पादन आदि दोषों से रहित उपकरण अपने को मिले हो या उन्हें देना उपकरण दान है। तो शीत से पीड़ित को वायु रहित स्थान देना और गर्मी से पीड़ित को शीतल स्थान देना अथवा ग्राम नगर आदि में अपना आवास स्थान देना। नीचा स्थान के तात्पर्य है कि जहाँ गुरु बैठे हों, खड़े हों, उनके वाम भाग में या पीछे बैठे। और नीचे गमन से प्रयोजन है कि गुरु के पीछे रहते या खड़े रहते
स्वयं गमन करते शिष्य का गुरु से दूर रहते हुए अपने हाथ पैर को निश्चल और शरीर को नम्र करके गमन करें। गुरु से थोड़ा हट करके बैठें और उनकी पिच्छी से 3 बार उनके शरीर का परिमार्जन करें। आगंतुक जीव को किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इस प्रकार से सादर अपने बल के अनुरूप जितने काल तक जितनी मर्दन गुरु सह सके उतना ही मर्दन करें। यदि गुरु गर्मी से तप्त है तो शीतपना जिस प्रकार से संभव हो सके स्पर्श करें, और यदि शीत से पीड़ित हो तो गर्मी पहुंचाना जैसे हो उस प्रकार से स्पर्श करें। गुरु की बाल आदि अवस्था के अनुसार वैयाव्रत करना चाहिए। उनके लिए तृणों की या लकड़ी की पटिया का संथारा करना चाहिए। यदि संथरा करना चाहिए। यदि संस्तर, पाटा, घास व घास की चटाई, शिलाखंड अथवा सामान्य प्रासुक भूमि गुरु के विश्राम हेतु प्रदान करना चाहिए, जो कि निश्छिद्र चरमर की आवाज से रहित हो। निर्जंतुक होना चाहिए। खटमल, दीमक, चींटी, जुआ, कीड़े आदि से रहित संस्तर श्रेष्ठकर है। सूर्य के अस्त होने और उदय होने के समय उनके ज्ञान और संयम के उपकरण शास्त्र कमंडल आदि के मार्जन करना चाहिए। इस प्रकार उपचार विनय के द्वारा साधु वर्ग में यथा योग की जाती है, और यह कायिक विनय है। वाचनिक विनय, वचन विनय, पूजा पूर्वक वचन, हितकारी वचन, मित वचन, मधुर भाषण, सूत्रानुसार वचन, निष्ठुर और अनिष्ठुर और अकर्कश वचन विनय है। हे भट्टारक, हे स्वामी, हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हे विभु, हे बदंत, हे योगेश आदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से पूजा पूर्वक वचन बोलना जो गुरु आदि के लिए इस लोक और परलोक में हितकर हो, ऐसे हित भाषण करना। जितना बोलने से विविक्षित अर्थ को बोध हो जाना उतना ही बोलना। प्रासंगिक या अप्रासंगिक ना बोलें। कानों को प्रिय वचन बोलना। भाषा समिति का अधिकार में जो वचन बोलने योग्य हैं उन्हें ही बोलना, तथा दूसरे के चित्त को पीड़ा देने वाले निष्ठुर वचन और कर्कश वचन ना बोलना, यह वाचनिक विनय है। जिसका राग द्वेष शांत हो गया है उसे उपशांत कहते हैं। उसका वचन उपशांत वचन है, अर्थात राग रहित द्वेष रहित वचन ही बोलना चाहिए। राग द्वेष मात्सर्य मिश्रित वचन हिंसा है। हिंसा भूत वचनों को बोलने वाला हिंसक है। हिंसक प्राणी हिंसा कर्म करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे कर सकता है? यह तो सामान्य या 4 गतियों में जो 4 निकाय की देव गति है उनमें जो जाने की क्षमता नहीं रखता है। देव गति का देव बनने के लिए भी सराग संयम बाल तप चाहिए पड़ता है। उच्च जाति के देव बनने के लिए सम्यक्त के साथ उच्च चारित्र का पालन करना अनिवार्य है। तीव्र राग द्वेष में पड़े जीव नरक तिर्यंच गति को ही प्राप्त होते हैं। अशुभ योग जीव की दुर्गति ही होती है और शुभ गति तीर्थंकर पद की प्राप्ति और शुभ उपयोग एवं शुद्ध उपयोग का फल समझना चाहिए। शुद्ध उपयोग में आए बिना आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। परम अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने की जिनकी आकांक्षा है उन्हें चाहिए विनय गुण की वृद्धि करें और राग द्वेष की हानि करें। बुद्धि पूर्वक
प्राणी मात्र के प्रति अपनी सोच को शौच करें, अर्थात चिंतन को पवित्र करें, तभी आत्म शांतिदायक तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकेगा। जीव अन्यथा असंभव हो जाना, असंभव ही जानो। जिन वचनों का प्रयोग मिथ्या दृष्टिग्रस्त करते हैं, उन वचनों का प्रयोग श्रवण को नहीं करना चाहिए। असंयमी जीवों को हे उपादेय भूत वचनों का सम्यक बोध नहीं होता है। श्रवण तो प्रतिबुद्ध होते हैं कि उन्हें संयमित वचनों का ही उपयोग करना उचित है। साधुओं को जो आगम आज्ञा है उसका पालन करते हुए ही भाषण करना चाहिए। आवेग में आकर के स्वविवेक होकर के किंचित भी ना बोलें। साथ ही असीम असी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प आदि षट कर्मों के उपदेशक भाषा का प्रयोग ना करें। निर्गंत मुनि षटकाय के जीवों की रक्षा करने वाले होते हैं, तभी आरंभी उद्योगी विरोधी एवं संकल्प ये 4 प्रकार की हिंसा होती है और निर्गंत तो चारों ही प्रकार की हिंसा के पूर्ण त्यागी होते हैं। इसलिए वे आरंभ आदि कार्यों के लिए अपना मौन रखते हैं। मठ मंदिर धर्मशालाएं और पाठशालाओं में औषधालय आदि की निर्माण में भी कृतकारित अनुमोदना से भी मौन रहते हैं। उन्हें तो मात्र अपनी अहिंसा परम ब्रह्म दृष्टि गोचर होता है। श्रावक धर्म के लिए उपदेश मात्र करते हैं, श्रवण धर्म का पालन और उपदेश भी करते हैं, परंतु श्रावक धर्म में संलग्न नहीं होते हैं। उसके अंतःक्रम में अर्हनिश धम्मो दया विशुद्धो सूत्र गुंजित होता रहता है कि परम समरसी भाव को वेदक प्राणी मात्र की वेदना में के प्रति सजग रहते हैं और कहीं मेरे माध्यम से किसी प्राणी की प्रार्थना ना हो जाए, उन्हें प्राणियों से मैं अपना अहिंसा महाव्रत प्रिय होता है। पर का निरादर करने वाले वचन साधु पुरुषों नहीं बोलते हैं। ज्येष्ठ पुरुष श्रेष्ठ जनों से प्रति आदर पूर्वक पूज्य शब्दों का प्रयोग करना वाचन विनय है। इसका ध्यान जिन मार्ग पर चले जाने वाले साधक रखते हैं, पर का अवर्णवाद करने वाले शब्दों का प्रयोग सच्चे अभिलाषी श्रवण कभी नहीं करते हैं। यदि कोई श्रवण श्रेष्ठता को घोषित करने वाले पर की निंदा पूर्वक वचनों का उपयोग विवेक व बुद्धि के संपन्न होकर के भी बुद्धि पूर्वक बोलता है, तो उसके श्रवण पने की धूर्तता है पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भाव का अभाव लक्षित होता है। भावलिंगी जीव अजगर मगरमच्छ जैसे क्रूर हिंसक प्राणियों के प्रति भी उनके घात के भाव कभी भी नहीं होते हैं। यदि ऐसा करता है तो वह श्रवणाभास है, क्योंकि आगम की अपेक्षा परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है साधकों को स्वजनों पर संयम रखते हुए वचन विनय का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। यही आर्ष आगम का आदेश है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो निर्णय, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गन दया धर्म पालो सदा, ये मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।